मेरे शब्दों को बस शब्द मत समझ लेना। अब जागो, पहचानो खुद को। उठो, उठो मेरे जवानों, उठो। और सबसे पहले अपनी पहचानें खत्म करो। तैयार करो खुद को जलाने के लिए, क्योंकि तुम न लड़के हो न लड़की, न तुम बच्चे हो न बूढ़े, न अमीर न गरीब। तुम्हारी न कोई जाति है न कोई पंथ या मजहब। तुम इन सब पहचानों, इन सब नामों, इन सब सीमाओं से परे हो। तुम स्वयं से दूर हो अभी। तुम खुद से दूर हो गए हो, स्वयं के करीब आओ। जानो आखिर कौन हो, क्यों हो। तुम ही हो जो इस दुनिया को बदल सकते हो, इसकी दशा को, इसकी दुर्दशा को, इस प्रकृति को, इस संसार को मुक्त कर सकते हो, इसका कल्याण कर सकते हो। तुम ही हो जो चूर चूर कर सकते हो समाज की उन सब कुरीतियों को जो तुम्हें बंधन में बांधकर सीमित कर देती है, स्वयं से दूर कर देती है। वो सारी मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़ियां, क्षुद्रताएं जो समाज में फैली हुई हैं, उनको खत्म करना है तो तुम्हें स्वयं को जानना होगा। तुम स्वयं को कमजोर माने बैठे हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। तुम चाहो तो अकेले इस पूरे संसार को अपने इशारे पर नचा सकते हो। उठो, उस भीड़ से बाहर आओ जिसमें तुम दौड़ रहे हो। कुछ पल की ये जिंदगी है, इसे क्षुद्र चीजों के पीछे दौड़ दौड़ कर बर्बाद मत कर देना, क्योंकि उनके पीछे अगर भागोगे तो और ज्यादा बंधनों में बंधते जाओगे। इसलिए आजाद हो जाओ, तोड़ दो वह सारी सीमाएं जो तुम्हें सीमित करती हैं, क्योंकि तुम असीम हो, तुम विराट हो। अपनी विराटता को पहचानो। उठो, जागो, बोध ग्रहण करो। कौन हो ये मैं, कौन है तुम। यहाँ किसी घर के राजा या रानी बनने को नहीं आए हो। ये घर, इसके राजा नहीं बनना तुम्हें, इसकी रानी नहीं बन के रहना है। ये समस्त खुला आसमान तुम्हारा है। याद करो उस दुख को, उस पीड़ा को जो आज तक सहते आए हो। देखो उन बंधनों और सीमाओं को जो तुम्हें उड़ने से रोकती है, जो तुम्हारे पंख कतर देती है। अपने दुख को नजरअंदाज मत करना, उसी को अपनी शक्ति बनाना, क्योंकि ये दुख ही है जो तुम्हें ताकत देगा इस दुनिया के तड़पते जीवों के दुख को देख पाने की, उसे सुन पाने की। क्योंकि तुमने अगर अपने दुख को नजरअंदाज करा तो तुम संसार के दुख को, दर्द को, जीव जंतुओं, प्रकृति के शोषण को देख नहीं पाओगे। ये दुख ही है जो तुम्हें मीरा बनाएगा, कबीर बनाएगा, बुद्ध बनाएगा। देखो अपने दुख को और तुम जानोगे कि दुनिया का हर जीव इसी तरह तड़प रहा है, रो रहा है। और फिर हो जाओ खड़े उन्हें गले लगाने के लिए। बुराई आज समाज में बहुत अधिक है और उसके पास बहुत ताकत है, और वो एकजुट है, संगठित है। तुम सब भी एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और काम करो। शुरुआत करो वहीं से जहां तुम हो। क्या समस्या है जो नहीं होनी चाहिए और उसे ठीक करो, वहीं से आगे बढ़ो। संसार में भेदभाव है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लड़के लड़की में भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव है, काले गोरे का भेदभाव है। कई तरह का हमने भेदभाव बना रखा है। उसी के कारण हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। तुम उठो और सारे भेदभाव को नष्ट कर दो, सबको गले लगाओ। पूरे संसार को ही, इस समस्त संसार को ही अद्वैत में स्थापित कर दो। कोई भेद नहीं। जो आज नहीं जागा वो कभी नहीं जागेगा, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है, यूं ही खत्म हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। आज जो दुख तुम पा रहे हो, सदियों से हर इंसान उससे पीड़ित रहा है, और आज भी नहीं जागे तो तुम्हारे बाद आने वाले भी ऐसे ही दुख को भोगेंगे। क्या तुम चाहते हो कि वो इसी तरह दुख भोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि उनके लिए एक सुंदर संसार छोड़कर यहाँ से जाओ तुम?
60 साल तक रो रो कर तड़प तड़प के दुखी और बंधन भरा जीवन जिसमें सिर्फ गुलामी है, ऐसे कीड़े मकोड़ों का जीवन जीने से तो अच्छा है सिर्फ कुछ दिनों का आजाद जीवन जिया जाए। इसके लिए तुम्हें मुक्ति चाहिए, और तुम्हें मुक्ति चाहिए उसके लिए तुम लोगों को मुक्त कर दो। तुम अगर मुक्त करोगे तो अपने आप मुक्त होते जाओगे। तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम लोगों को मुक्त कर दो। तुम्हें प्रेम चाहिए, तुम संसार में प्रेम बिखेर दो। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम संसार को दोगे, क्योंकि वास्तव में तुम संसार को नहीं बल्कि स्वयं को ही दे रहे हो। तुम इसलिए भ्रमित हो जाते हो क्योंकि तुम संसार के अन्य सभी मनुष्यों जीवों का खुद से अलग अस्तित्व मानते हो, उन्हें स्वयं से अलग जानते हो। इसलिए सबको अपना बना लो, क्योंकि यहाँ पर इस संसार में, इस दुनिया में इंसान को छोड़िए, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब, ये सब भी तुमसे भिन्न नहीं है, क्योंकि तुम वो हो जो समस्त संसार को अपने में समाये हुए हो। और समस्त संसार अगर तुम हो तो ये तुमसे भिन्न कैसे हुए? उठो और स्वीकारो उस संसार को, अपनाओ उसे जिसे तुमने पराया बना दिया है। मुक्त करो उन्हें दुख से, सुनो उनकी चीखें, देखो उनकी आंखों का डर, उसे खत्म करो। अपने व्यक्तित्व को सजाओ, संसार को त्याग की परिभाषा सिखाओ अपने जीवन से। स्वयं त्यागी बनो ताकि सामने वाले भोगी तुम्हें देखकर कांप उठे। और ये काम भरी जवानी में करो। तुम खाने पीने और सोने के लिए, भोगने के लिए नहीं हो। बहुत थोड़ा सा समय मिला है, कब खत्म हो जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं। रोज देखते हो लोगों को मिटते हुए, मरते हुए, फिर भी हर काम तुम कल पर टालते रहते हो, कल करेंगे। और काम भी इतने छोटे हैं, तुम उनको भी कल पर डालते हो। बड़ा काम उठाओ और उसे कल पर नहीं, अभी करो। इसलिए कहता हूं, जाग जाओ, अभी समय है। किसी दिन आंखें नहीं खुलेगी तो चूक जाओगे। जागो, कब तक सोओगे? याद करो उन योद्धाओं को, उन वीरांगनाओं को जो तुमसे पहले हुए हैं, जो तुम्हारी ही उम्र के थे, तुमसे बड़े थे, तुमसे छोटे थे। वो क्या क्या नहीं कर गए। और तुम देखो स्वयं को, ये कैसा जीवन तुम जी रहे हो, जहाँ सिर्फ डर है, तनाव है, गुलामी है, जहाँ तुम अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी के सामने रख नहीं पाते। भीड़ के साथ दौड़े जा रहे हो। संसार का दुख दर्द तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पशुओं का, प्रकृति का, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी पृथ्वी जल रही है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहा। धर्म का नाश हो रहा है, लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा जीवन जी रहे हो, जहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि संसार कितने कष्ट में है, कितनी बड़ी समस्या दुनिया पर मंडरा रही है। अगर पहुंच जाए मेरे शब्द कानों तक तुम्हारे, तो उठो, जागो, अब और समय मत गंवाओ। एक हो जाओ और बदल दो नियति को। मेरा दुख यह है कि मुझे हंसते मुस्कुराते फूलों की तरह खिलखिलाते चेहरे निडर नजर नहीं आते। वो लोग नजर नहीं आते जिनके सर हर कहीं झुके नहीं, जो बंधन स्वीकारे नहीं, आंखें जिनकी झुके नहीं, जो दूसरों का दुख दर्द देखकर पिघल जाएं। कहाँ हैं वो लोग जो रोते को हंसा दे, जान देकर जो प्राण का संचार करें? ये कैसे हम जी रहे हैं, बिल्कुल दबे कुचले, डरे सहमे, दुखी परेशान, लाचार चेहरे, आंसुओं से भीगी आंखें जो खुलकर रो भी नहीं पाती, और बस दौड़े जा रहे हो नश्वर चीजों के पीछे। समय का कोई सदुपयोग नहीं। कुछ लोग हैं लुटेरे जो लूट रहे हैं तुम्हें, अपने स्वार्थों के पीछे तुम्हें दौड़ाते रहते हैं भ्रमित करके, और तुम लुटते जा रहे हो। ये सब बदलना होगा, और बदलना चाहते हो तो ये हमें ही करना होगा। हमें अपनी जवानी में ही स्वयं को बदलना होगा और फिर समाज को बदलना होगा। हमें ही कठोर निर्णय लेने होंगे अपने जीवन में। इसलिए देर मत करो। कब जागोगे? जगाने वाला खुद किसी दिन सो जाएगा, फिर सोना। एक बुद्ध थे, कबीर थे, मीरा थी, महावीर थे, कृष्ण थे।
इनको चीखते जानवरों की, पशु पक्षियों की, लोगों की, प्रकृति की आवाज़ महल में भी सुना गई, और हमें माइक लगाकर भी सुनाया जाए तो भी नहीं सुनाई दे रही है। मुझे न जीत चाहिए न पहचान चाहिए, चलते फिरते इन मुर्दों में मुझे प्राण चाहिए। मुझे न दान चाहिए न सम्मान चाहिए, चीखते जीवों के लिए न्याय चाहिए। मुझे ना महल चाहिए न जमीन जायदाद चाहिए, चार दीवारी में कैद इन जवान पीढ़ियों और स्त्रियों के लिए खुला आसमान चाहिए। नदियों, तालाबों, प्रकृति, पशु पक्षियों के लिए एक सुंदर आसमान चाहिए। उठो और इसका निर्माण करो।